Good morning students and my dear friends. I will teach you the topic of amines. In this session, today I will teach you the topic of amines. In this session, in just 45 minutes, I will teach you the whole topics. What is amines, classification of amines, nomenclature of amines, the method and preparation of amines, physical properties, chemical properties and uses of amines. सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि अमाइंस होते क्या हैं। यदि हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी जो बेसिक नेम है उसी से ही हमें कंफर्म होगा कि हम पढ़ना क्या चाहते हैं। जैसे हमें लिखा हुआ है अमाइंस, हमारा क्या चैप्टर है अमाइंस, हमें पता होना चाहिए कि अमाइंस होते क्या है एग्जैक्टली। देखो लिखा हुआ है अमाइंस आर द डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। व्हाट? अमोनिया। अब अमोनिया होता क्या है? अमोनिया होता है NH3। क्या है? जो अमाइंस होते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट और रिमूवल। What? Replacement or removal of 1, 2, 3 what? Hydrogen atoms by alkyl or aryl groups. What is alkyl and aryl groups? सबसे पहले तो हमारा सवाल ही होता है कि एल्काइल और एराइल्स क्या होते हैं। देखो मैं समझाती हूँ। एल्काइल्स क्या होते हैं? जो एलिफेटिक ग्रुप्स होते हैं, एलिफेटिक groups. That is alkyl group. What is aryl group? That means aryl group का मतलब होता है क्लोज्ड चेन या क्लोज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने क्या समझा? अमाइंस क्या होता है? डेरिवेटिव्स होते हैं किसके? अमोनिया के, जिसमें से यदि हम एक रिमूवल कर दें, किसको? एक हाइड्रोजन को कर दें या दो हाइड्रोजन कर दें या तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर, यानी कि हटाने के बाद यदि हम उसमें एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप अटैच कर देंगे तो उससे हमारा क्या हो जाएगा? अमाइंस हो जाएगा। इसको मैं अब आगे समझाती हूँ कि होगा क्या। देखो ये हमारी ब्लैंक शीट है। हमने क्या बोला? अमाइंस क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया यानी कि अमोनिया क्या होता है? NH3। हमने क्या बोला? जो अमाइंस है डेरिवेटिव्स है किसके? अमोनिया के। इसमें से क्या करेंगे हम? यदि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक कोई भी R ग्रुप इंसर्ट कर दे तो हमारे पास क्या आएगा? एक हमने यहाँ पे क्या था? N, एक हाइड्रोजन एंड वन हाइड्रोजन, एंड दैट इज लोन पेयर। हमने क्या करा? इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसकी जगह क्या करा? इंसर्ट करा R को। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? NH2 और साथ में क्या हो जाएगा? वो R ग्रुप। इसको क्या लिख सकते हैं? NH2R, या फिर इसी को लिख सकते हैं RNH2। अब क्या है? जो R ग्रुप है वो आइदर एल्काइल भी हो सकता है या एराइल भी हो सकता है। दैट मीन्स दिस इज, एग्जाम्पल से बताती हूं मैं। R की जगह क्या हो सकता है? CH3 NH2 भी हो सकता है, राइट स्टूडेंट्स। एंड हमारा क्या हो सकता है? R ग्रुप की जगह रिंग चैन भी अटैच हो सकती है और साथ में उसका NH2। दैट इज अमाइंस। ये है अमाइंस। ये भी अमाइंस है बट इसका कॉमन नेम होता है एनिलीन।
ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट हम क्या है, हमने क्या देखा था, क्या बोला था, अमोनिया आर द डेरिवेट अमीन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं जिसके हम क्या करेंगे, एक रिप्लेस कर देंगे, क्या एक हाइड्रोजन कर दें या 2 हाइड्रोजन कर दें या 3 हाइड्रोजन करने के बाद जो भी हमें बनेगा उसे कहेंगे हम अमाइंस। ठीक है, अब देखो ये सब हमने पढ़ लिया कि अमाइंस होते क्या है। नेक्स्ट है हमारा, अब क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। अब हमने ये तो देख लिया कि जो अमाइंस हैं वो किससे बनते हैं, अमोनिया से बनते हैं। अब हमें सबसे पहले ये भी देखना है कि अमोनिया क्या होता है। देखो हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था, अमोनिया होता है NH3, ठीक है, उसी की स्ट्रक्चर यहाँ पे बनी हुई है, दैट इज अमोनिया, N दैट इज H H एंड H एंड दैट इज अ लोन पेयर्स। हम क्या करेंगे, इसकी क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, शेप इज पिरामिडल, दैट इज शेप। अब हमसे कोई पूछे इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 क्यों आई है, वो भी हमें पता होना चाहिए। हमने या तो हमारा ये तरीका कि हम रट लें कि NH3 की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है और शेप होती है पिरामिडल, ठीक है। बट दूसरा तरीका क्या है कि मैं आपको बताऊं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलती है और शेप कैसे निकलती है। देखो सिंपली हमें क्या करना होता है, कोई भी हम एटम लें, हमारे पास क्या है NH3 है, ठीक है। यदि हमें इसका देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, सिंपल तरीका क्या है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं जो सिंगल एटम होता है मोस्टली केसेस में, जैसे दैट इज अमोनिया। अमोनिया क्या है, यहाँ पे सिंगल है तो इसको कहेंगे हम सेंट्रल एटम, ये है सेंट्रल एटम, ठीक है। सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, दैट इज अमोनिया। अमोनिया का वैलेंस, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, तो इसका क्या होगा 2 एंड 5, ठीक है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5 हो गया, यानी कि 5 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और 3 क्या बनाए उसने, बॉन्ड्स बनाए, यानी कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन ने, यानी कि उसको हम माइनस करेंगे, ये दैट इज बॉन्ड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2, यानी कि क्या है 2, उसमें क्या है लोन्स पेयर, यानी कि एक पेयर। 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है 1 लोन पेयर, ठीक है। यानी कि उसने 3 तो बॉन्ड बनाए हैं और 1 लोन पेयर बनाया है, ठीक है। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड एंड दिस वन इज 3rd बॉन्ड एंड दैट इज लोन्स पेयर, ठीक है। इससे हम क्या निकालेंगे, किसी भी एटम का। अब क्या है हमारे पास, ये आ गया, क्या है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या होता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। इससे हमें क्या पता चल जाता है, किसी भी एटम का मॉलिक्यूल का क्या पता चलेगा हमें, हाइब्रिडाइजेशन। लोन पेयर कितने थे उसमें, 1, ठीक है। बॉन्ड पेयर कितने थे, देखो हमने क्या देखा, 3 क्या है, बॉन्ड पेयर है एंड 1 इज लोन पेयर, ठीक है। एंड दैट इज 4 मीन्स sp3, दैट इज tetrahedral, that is tetrahedral geometry. That means ammonia, that is 1 bond, another one and that is lone pair, ठीक है। ये लोन पेयर है और ये सब क्या है, ये एक बॉन्ड एंड देन 1 बॉन्ड, दैट इज अ शेप, दैट इज अ ज्योमेट्री। बट हम क्या करते हैं, यदि किसी भी मॉलिक्यूल का हमें शेप बताना हो
तो हम क्या करेंगे, उसके जो लोन पेयर्स हैं उनको क्या कर लेते हैं, हम इस तरीके से छुपा लेते हैं। यदि हमने इसके लोन पेयर को छुपा लिया तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ इतनी स्ट्रक्चर बच जाएगी। ठीक है, इसी को कहेंगे हम पिरामिडल। पिरामिडल शेप। ठीक है, देखो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 एंड शेप इज पिरामिडल। नेक्स्ट इज, अब हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ अमाइंस। अमाइंस को हम कितनी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी अमीन्स, सेकेंड वन इज सेकेंडरी अमीन्स, देन इज टर्शरी अमीन्स। देखो प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी इज 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड दैट इज 3 डिग्री अमीन्स। अब देखो मैं समझाती हूँ, 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है और 3 डिग्री क्या होता है। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, 1 2, देखो हमें किसी भी मॉलिक्यूल को ये देखना हो कि वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, तो हम कैसे देखेंगे। सबसे पहले उस मॉलिक्यूल को देखो, ये क्या है, CH3NH2। ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले 2 तरीके होते हैं हमारे पास। या तो हम ये देख लें कि इसमें क्या है, मोर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज प्राइमरी अमीन्स। इसमें क्या है, 1 हाइड्रोजन है, इसमें क्या है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। यानी कि हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, मोर हाइड्रोजन, दैट इज 1 डिग्री। सेकेंड आएगा जिसमें यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे एक भी नहीं है। यानी कि मोर की जगह हम क्या कर सकते हैं, 2 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन। टू हाइड्रोजन होंगे उसमें, उसे 1 डिग्री कहेंगे। जिसमें 1 हाइड्रोजन होंगे उसे 2 डिग्री कहेंगे। और जिसमें 0 यानी कि एक भी नहीं हाइड्रोजन होगा उसे कहेंगे हम 3 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। नेक्स्ट वन देखो, अब है नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस, कि जो हमारे अमाइंस होते हैं उनका हम नाम कैसे बताएंगे। देखो मेरा नाम कुछ है, आप लोगों का नाम कुछ भी हो सकता है, उसी तरीके से हमें कैसे पता चलेगा ये अमाइंस ही हैं। ठीक है, इनका पर्टिकुलर एक कॉमन नेम होता है, एक आयुपैक नेम होता है। ठीक है, देखो ये क्या है, CH3NH2। सबसे पहले हमें ये देखना है, कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे हमारे पास है CH3NH2। यदि हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ये होता है अमाइंस, ये इसका क्या है, फंक्शनल ग्रुप, दैट इज अमाइंस। इसमें क्या है, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि कॉमन नेम क्या होता है। कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या होता है, कोई भी जितने भी कार्बन होते हैं उसको एज इट इज लिखना होता है। एक कार्बन को हम मिथाइल कहते हैं, 2 को इथाइल, 3 को प्रोपाइल, इस तरीके से हमारा एंड ऑन चलता रहता है। तो ये क्या है, हमारे पास एक क्या है, अमाइंस, मतलब एक कार्बन है, तो इसे कहेंगे हम मिथाइल, मिथाइल। और साथ में क्या है, NH2 को एज इट इज लिख देंगे अमाइन, मिथाइल अमाइन। नेक्स्ट है, इसी तरीके से हमारा क्या है, यदि हम इसका आयुपैक नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मैथ अमाइन। ठीक है, यदि हमारे पास क्या है, CH3 CH2 NH2 है, तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं, हम इथाइल कहते हैं, तो इस कॉमन नेम क्या आ जाएगा, इथाइल अमाइन। उसी तरीके से हमारे क्या है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल देन अमाइन। इस तरीके से तो हम क्या लिखते हैं, किसी का भी कॉमन नेम लिखते हैं। यदि हम इन्हीं का आयुपैक नेम लिखना चाहें तो हम क्या करते हैं, इन्हीं में एथामाइन। अब देखो यहाँ पे क्या था, सिर्फ 2 कार्बन थे, अब यहाँ पे क्या है, 1 2 3, 3 कार्बन है। सबसे पहले हमें इसको क्या देखते हो, नंबरिंग देनी होती है, 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन, मैथ एथ प्रॉप। ठीक है,
प्रॉप में क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे करेंगे 1 1 2 3, 3 के लिए क्या होता है, प्रॉप, प्रॉप यूज करते हैं, तो प्रॉप 1 अमाइन। नॉर्मली इसका कॉमन नेम क्या होता है, एन प्रोपाइल अमाइन। इसी तरीके से ये क्या है, 2 डिग्री है, एंड देन दैट इज 3 डिग्री। देखो 2 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, सॉरी ये है 1 डिग्री, सॉरी देखो ये है 2 डिग्री, दैट इज ऑल्सो 2 डिग्री एंड दैट इज 3 डिग्री। ठीक है, ये दोनों है 2 डिग्री एंड दैट इज, ये वाला है 3 डिग्री। 2 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितने कार्बन एटम है। कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 एंड 3। 3 के लिए क्या यूज करते हैं, 1 के लिए मिथाइल, 2 के लिए इथाइल, 3 के लिए प्रोपाइल, मतलब इथेन मीथेन प्रोपेन ये सब पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, 3 कार्बन है, तो 1 2 एंड 3, 3 कार्बन है और 2 सेकेंड पोजीशन पे क्या है, अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 अमाइन। ठीक है, इसी तरीके से अब हमारे क्या है, अब इस इधर क्या है, इधर तो क्या था, सिमिलर था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH3 CH2 और इधर है CH3। ठीक है, इस वाले को मैं यहाँ पे समझाती हूँ। देखो CH3 CH2 N एक H CH3। ठीक है, अब क्या था, हमारे ऊपर वाले में क्या था, दोनों तरफ जो कार्बन थे वो सिमिलर थे, यहाँ भी CH3 था, यहाँ भी CH3 था, तो हमें कोई भी नेम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट हमारा क्या है, यहाँ पे क्या है, CH3 CH2 है और यहाँ पे क्या है, सिर्फ CH3 है। ऐसे में क्या होगा, दोनों तरफ डिसिमिलर कार्बन है, एक तरफ तो मिथाइल लगा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है इथाइल ग्रुप। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लेस इन कार्बन होगा उसकी तरफ से नाम लिखना शुरू करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, इधर से नाम लिखना शुरू करेंगे। इसको खाली बोलते हैं मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन है, और ये क्या है, इथाइल। तो इसको हम फिर क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। आयुपैक में क्या करते हैं, पहले मिथाइल इथाइल इथाइल, देखो इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आगे ही बताती हूँ, रुको। हमारे पास एग्जांपल है CH3 CH2 N एक H और यहाँ पे है CH3। इसका क्या करना है, हमें सबसे पहले कॉमन नेम बताना है और इसी का आयुपैक नेम बताना है। ठीक है, हमारे पास 2 तरीके हैं, एक है हमारे कॉमन नेम लिखने का, एक है आयुपैक नेम लिखने का। देखो कॉमन नेम में क्या है, हम सबसे पहले शुरू करेंगे इधर से। देखो क्या लिखा था हमने, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमीन, सिंपल लिखना है। ठीक है, यानी कि हमने क्या करा, जिधर से नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है उधर से नाम लिखा, इथाइल, फिर इस वाले का नाम मिथाइल अमाइन। ठीक है, बट कॉमन नेम, बट जब हम आयुपैक नेम लिखेंगे तो क्या होगा, हम स्टार्टिंग करेंगे इधर वाले से। ठीक है, देखो इसमें भी क्या लिखा हुआ है, एन मिथाइल इथेना अमाइन। ठीक है, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हमें इसका नाम भी लिखना है और इसका नाम भी लिखना है, तो क्या करेंगे हम, मिथाइल इथाइल, अब क्या है, इथेनामाइन। ठीक है, अब हम इसको कंबाइन करके लिखना है। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम इसका अल्टीमेटली नाम कैसे लिखेंगे, मिथाइल इथेना अमाइन। ठीक है, इसी चीज को मैं एक और एग्जांपल से समझा सकती हूँ आपको। देखो CH3 CH2
CH2 NH एंड देन CH3। ठीक है, इधर भी क्या है, दोनों तरफ क्या है, डिसिमिलर कार्बन्स हैं। हमने क्या देखा था, यदि हमें कॉमन नेम लिखना हो तो जिधर से नंबर ऑफ कार्बन कम है उधर से सबसे पहले लिखेंगे। इधर एक कार्बन है, इधर कितने हैं, 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल, सॉरी गलत हो गया, इधर से लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, प्रोपाइल, देन मिथाइल अमाइन। ठीक है, और यदि हम इसी का कॉमन नेम लिखेंगे तो कैसे करेंगे, इधर से मिथाइल प्रोपेना अमाइन, that is common name and that is IUPAC name। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम 3 डिग्री वाले का भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, एक CH3, एक और CH3, देन 3 CH3। तो हम क्या करेंगे, एक से ज़्यादा CH3 है तो इन्हें क्या करेंगे, ये है साइड चेन में। ठीक है, अब इनको करेंगे NN डाई मिथाइल। डाई क्यों, क्योंकि 2 मिथाइल हैं, एक ये वाला मिथाइल है और एक ये वाला मिथाइल है, तो NN डाई मिथाइल मिथेना अमाइन। ठीक है, और कॉमन नेम लिखेंगे तो ट्राई मिथाइल अमाइन। ट्राई क्यों, क्योंकि तीनों को कॉमन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। जो हम अमाइंस बना रहे हैं यानी कि NH2 बना रहे हैं, उसे बनाएंगे कैसे, एलिफेटिक और एरोमेटिक किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले हमारा मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, यानी कि रिडक्शन करना, यानी कि रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो यानी कि NO2, रिडक्शन करना है किसका, NO2 ग्रुप का। सिंपली हमें क्या देखना है, कोई भी R यानी कि हम क्या कर सकते हैं, CH3 NO2, साथ में क्या है, रिडक्शन के लिए क्या लेंगे हम, 6 हाइड्रोजन साथ में ले रहे हैं, और साथ में क्या है, रिडक्शन करने के लिए हमारे पास रिएजेंट क्या है, SnHCl और साथ में H2PD, ये हाइड्रोजनेशन के काम आता है। यदि हम इस रिएजेंट पे Sn और HCl डालेंगे, या साथ में H2 और PD डालेंगे, तो हमें सिंपली हमें क्या याद करना है, ये NO2 हटा के इसकी जगह हमें सिर्फ CH2 लिख देना, यानी कि CH3 NH2 साथ में 2H2O। ठीक है, क्यों, देखो 6 हाइड्रोजन थे यहाँ पे, 4 यहाँ पे यूज हो गए एंड 2 यहाँ पे, ये बैलेंस हो गया। 2 ऑक्सीजन थे तो 2 ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन। ठीक है, इस तरीके से हम इसको हम R की जगह ये भी लिख सकते हैं, बेंजीन, इस पे NO2 देन 6 हाइड्रोजन, और सिमिलरली यही H2 एंड PD यूज करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेंजीन पर NH2, यानी कि हम नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि नाइट्रोबेंजीन से हम एनिलीन का फॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, 2 रिएजेंट यूज करके, कौन कौन से, Sn और HCl या फिर H2PD का यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रिपरेशन है हमारी हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में कुछ याद नहीं करना, सिर्फ क्या लिखना है, RCONH2 कन्वर्ट इनटू RNH2, साथ में NaNA2CO3, साथ में NaBr और साथ में वाटर। देखो इसको याद करने का तरीका मैं तुम्हें बताती हूँ, R
C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। एरो पे हमें क्या लेना है, साथ में Br2 लेना है, साथ में क्या लेना है NaOH, यानी कि बेसिक मीडियम, यानी कि अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस ये वाला CO2 हटा देना है और साथ इसकी जगह ये दोनों कंबाइन कर देना है। तो हमारा क्या बन जाएगा, देखो R NH2, साथ में हमारा बन जाएगा Na2CO3, साथ में बन जाएगा 2NaBr, साथ में बन जाएगा वाटर, ठीक है। क्या कर रहा है हमने, सिर्फ कुछ नहीं करा, सिंपली CO को हटा के इन दोनों को R और ये वाला ग्रुप हटा के इन दोनों को कंबाइन कर दिया। तो क्या बनेगा, RNH2 बन गया, साथ में Na2CO3 बन गया, NaBr बन गया और वाटर बन गया, देखो, ठीक है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। रिडक्शन यानी कि खत्म करना है। इसमें क्या करेंगे, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स में RCN लिया हमने, रिडक्शन करना है साइनाइड का, यानी कि RCN को लिया और यदि हमने वही रिडक्शन करने के लिए हम क्या ले सकते हैं, H2 भी ले सकते हैं। इसमें भी हमने सेम क्या लिया है, H2 लिया, 2H2। रिडक्शन के लिए हमने याद यूज करा है इसमें LiAlH4। LiAlH4 क्या होता है, या फिर वो भी यूज कर सकते हैं H2 और निकल भी। LiAlH4 क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कुछ नहीं करेगा, सिंपली क्या करेगा, इस वाले CN ग्रुप को हटा के क्या कर देगा, RCH2NH2, ठीक है। ये बन गया हमारा अमाइंस। नेक्स्ट है हमारा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में भी यही होता है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, थैलामाइड, देखो ये होती है हमारी गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। इसमें क्या करते हैं, थैलामाइड बनाते हैं और उसमें रिएजेंट लेते हैं, KOH लेते हैं, साथ में RX लेते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, RNH2 का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम थैलामाइड लेंगे। थैलामाइड क्या होता है, बेंजीन के बराबर में C डबल बॉन्ड O NH। हमने क्या लिया, KOH यूज करा। KOH कुछ नहीं करेगा, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। ये बन गया। फिर बाद में हमने क्या लिया, RX लिया। RX कुछ नहीं करेगा, RX का सिंपल काम है ये इसके साथ जुड़ जाना, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। ये बन गया हमारा N एल्काइल थैलामाइड। यही है वो थैलामाइड जो रिएक्शन करेगा NaOH से, ठीक है। हमने क्या करा, क्या है, N एल्काइल थैलामाइड, इसकी रिएक्शन क्या करवाई, NaOH एक्वस से। NaOH एक्वस से जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारे क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद क्या हो जाएगा, ONA पॉजिटिव, ठीक है। साथ में बन जाएगा हमारा RNH2। एक चीज याद रखनी है, जो गैब्रियल थैलामाइड होता है वो ओनली फॉर प्राइमरी अमाइंस। इसका ये हाईलाइट पॉइंट है कि कोई भी पूछे कि गैब्रियल थैलामाइड किसके लिए यूज होता है, मेनली यूज होता है प्राइमरी अमाइंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल मतलब देखने में कैसा होगा, फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा। देखो सबसे पहला है, दे हैव अनप्लीजेंट ऑर्डर। अनप्लीजेंट का मतलब होता है जो अमोनिया होता है उसकी जो स्मेल होती है वो एक फिश मतलब गली सड़ी, जो गली फिश होती है, गली सड़ी मछली होती है, उसकी स्मेल होती है किसके अंदर, अमोनिया के अंदर। नेक्स्ट है, दे आर पोलर कंपाउंड। पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसकी
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन NNH। पोलर कंपाउंड्स, हमारे पास दो तरीके के कंपाउंड होते हैं, एक पोलर होता है, एक नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं। पोलर कंपाउंड देखो हमारे पास क्या होता है, पोलर कंपाउंड होते हैं और दूसरा होता है नॉन पोलर। चलो इसको मैं आगे समझाती हूँ, रुको। ठीक है, क्या होता है, ये पोलर होते हैं कंपाउंड्स हमारे। ठीक है, नेक्स्ट है 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमाइंस हैव हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है, 1 डिग्री अमाइंस हो चाहे 2 डिग्री अमाइंस हो, इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि क्या है, देखो 1 डिग्री क्या होता है, RCH3 NH2, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये बोल रहा है 2 डिग्री में भी, यानी कि CH3 NHCH3, ये भी क्या है, ये है 2 डिग्री, इसमें भी क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया, अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है, गली सड़ी जो वो होती है, फिश होती है, उसकी तरह इसकी स्मेल होती है। पोलर कंपाउंड्स होते हैं। तीसरा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइंस में होते हैं। तीसरा होता है बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है, इसका सबसे ज्यादा अल्कोहल्स का होता है, देन अमाइंस का होता है, देन हाइड्रोकार्बन्स। ये कह सकते हैं इसका अल्कोहल से कम होता है बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जो यदि हम देखें अल्कोहल का, अमाइंस का और हाइड्रोकार्बन्स का, यदि हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तीनों में, तो किसका ज्यादा होता है, अल्कोहल्स का होता है, देन अमाइंस का होता है, देन हाइड्रोकार्बन्स का होता है। नेक्स्ट है ऑलमोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। क्या होता है, पानी में ऑलमोस्ट सॉल्युबल होता है, यानी कि पानी में घुल जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। नेक्स्ट है बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। क्या होता है, हमारे अमाइंस क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या लिखा है, अमाइंस एक्ट एज लुईस बेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम। ठीक है, कैसे सबसे पहला है कि जो हमारा अमाइंस होते हैं क्या होता है, एक लुईस बेस होते हैं। क्यों, रीजन है उसका, क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है मोर द Kb हायर द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। किसी का भी डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, लेसर द pKb हायर द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, जस्ट उल्टा है, मोर द Kb हायर द बेसिसिटी एंड लेसर द pKb हायर द बेसिसिटी। नेक्स्ट है एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन NH3। कोई भी एलिफेटिक अमाइंस होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, किसकी कंपैरिजन में, अमोनिया कंपैरिजन में। क्यों, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई इफेक्ट ऑफ द एल्काइल ग्रुप। इसमें क्या है, सिर्फ NH3 है, इसमें क्या है, CH3 है। CH3 का क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट लगेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे एलिफेटिक अमीन्स स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं कंपैरेटिव टू अमोनिया। नेक्स्ट है अमंग एलिफेटिक मिथाइल अमाइंस द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी स्ट्रेंथ इन एक्वस। यदि हम पानी में मिथाइल्स अमाइन का, एलिफेटिक मिथाइल्स अमाइंस का ऑर्डर देखें तो क्या होगा। सबसे पहले ये क्या है, देखो ये है, एक कार्बन है तो 2 डिग्री, एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो 3 डिग्री, 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री एंड 3 हाइड्रोजन है तो सिंपली अमोनिया। यानी कि पानी में इसका क्या ऑर्डर होगा, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन अमोनिया। ठीक है, एक ऑर्डर हमारा होता है, ये होता है इथाइल्स के कंपेरिजन, इथाइल के लिए, ये होता है मिथाइल के लिए। मिथाइल में क्या होगा, 2 डिग्री पहले आएगा, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन अमोनिया। देखो याद रखना है, यदि इथाइल का केस है तो 2 3 1 देन अमोनिया, यदि मिथाइल का केस है तो 2 1 3 देन अमोनिया। ठीक है,
नेक्स्ट क्या लिखा है, एरोमेटिक अमीन्स आर वीकर बेसिस देन एलिफेटिक अमीन। सही बात है, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एंड अमोनिया ड्यू टू द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन इज इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन। देखो ये कह रहा है कि कोई भी एरोमेटिक अमाइंस है वो क्या होगा, वीकर बेस होगा किसके कंपैरिजन में, एलिफेटिक अमीन्स के और अमोनिया के। क्योंकि क्या होता है हमारे एरोमेटिक अमीन्स क्या होते हैं, इन ये क्या कहते हैं, इनके जो वो होते हैं, देखो बेंजीन है, ये क्या है, इसमें क्या है, बॉन्ड्स है, ये किस में इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में। क्यों? डबल सिंगल, ये वाला बॉन्ड यहाँ लोकेट हो सकता है, ये यहाँ लोकेट हो सकता है, देन ये यहाँ हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। रेजोनेंस की वजह से इसकी बेसिसिटी कम होती है, किससे, एलिफेटिक अमाइन से और NH3 से। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। मतलब अब हम इनसे कोई भी रिएक्शन कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला एल्काइलेशन। एल्काइलेशन क्या है, देखो RNH2 लिया, अमाइंस लिया, इसमें क्या लगा, रिएजेंट लिया RX, यानी कि CH3NH2 की रिएक्शन कराई हमने कोई भी RX के साथ, ठीक है, व्हाटएवर। तो क्या बन जाएगा हमारा CH3 एक यहां से हाइड्रोजन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एक यहां से हाइड्रोजन हटाओ और इसके साथ अटैच कर दो, बाकी इसको यहां कर दो, NHR डैश, साथ में हो जाएगा HX। ठीक है, कुछ नहीं करा, सिंपली क्या करा है, एक हाइड्रोजन को इसके साथ अटैच कर दिया और इसको इसके साथ अटैच कर दिया। ठीक, नेक्स्ट है एल्काइलेशन, सॉरी एसाइलेशन। एसाइलेशन में भी कुछ नहीं होना, एसाइलेशन में भी यही सेम, क्या करना है, RNH2 लिया, इसकी रिएक्शन कराई RCOCl के साथ, ये होता है हमारा एसिड क्लोराइड। कुछ नहीं करना है, इसमें भी सिंपली यही करना है, एक हाइड्रोजन हटा के ये यहां अटैच कर देना है, ये इसके साथ चला जाएगा, देखो RCONHR और साथ में HCl, H यहां से और Cl यहां से, बाकी को हम क्या कर देंगे, एड ऑन कर देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा RCONHR। नेक्स्ट है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ये इसकी क्या है, नेम रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बिल अमाइन रिएक्शन। कार्बिल अमाइन रिएक्शन में कुछ नहीं करना, RNH2 की रिएक्शन क्या करनी है, साथ में CH3Cl के साथ करनी है और KH के साथ करनी है। तो हमारा क्या बन जाएगा, RNC बन जाएगा, साथ में 3KCl और साथ में वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है डायोटाइजेशन। डायोटाइजेशन में कुछ नहीं करना है, डायोटाइजेशन में क्या लेना है, हमें रिएजेंट लेना है, HNO2 लेना है, साथ में HCl लेना है। जब हम इसको रिएक्शन करेंगे, देखो एनिलीन की रिएक्शन, यदि हम साथ में HNO2 और साथ में इन प्रेजेंस ऑफ HCl करें, कुछ नहीं करना, यहां से करना है, बेंजीन पर N2Cl और साथ में वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या होता है, सबसे पहले तो HNO2, यदि इसकी एलिफेटिक अमीन्स और एरोमेटिक रिएक्शन से होगी तो क्या होगा, RNH2 की रिएक्शन यदि हम HNO2 के साथ करेंगे, ये वाला NH2 हट के यहाँ पे OH आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, बाकी N2 निकल जाएगा और साथ में वाटर निकल जाएगा। ऐसे यदि हम एरोमेटिक पे करेंगे तो C6H5NH2, यहाँ भी यही होगा, NH2 ये निकलेगा और साथ में यहाँ पे N2Cl। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ अमाइंस। यूजेस क्या हो सकता है अमाइंस के, अमाइंस के क्या हो सकता है, अमाइंस आर यूज्ड फॉर वेरियस ड्रग्स, ड्रग्स में यूज कर सकते हैं, मेडिसिन्स में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजफुल इन क्रिएशन ऑफ एलर्जी मेडिसिन, डायग्नोसिस एंड क्या है, एंटीहिस्टामिन्स, यानी कि एलर्जी में भी यूज कर सकते हैं। ऑल्सो यूज टू मेक स्टिमुलेंट्स सच एज मैथ एंड ऑपिड्स सच एज मॉर्फिन, इनके लिए भी यूज, स्टिमुलेंट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। इन नेचर अमाइंस प्रोवाइड द मीन्स फॉर क्रिएटिंग प्रोटीन सिट्रल पार्ट ऑफ
बीइंग अलिव। क्या क्या यूज होता है इसका? ड्रग्स के लिए यूज होता है, मेडिसिन, ड्रग्स और मेडिसिन में यूज होता है, एलर्जी की मेडिसिन में यूज होता है, और क्या होता है स्टिमुलेंट्स यानी कि जो हमारे मॉर्फिन वगैरह होते हैं उसमें यूज होता है। ठीक है। इन नेचर अमीन्स प्रोवाइड द मीन्स फॉर क्रिएटिंग प्रोटीन। नेचर्स में कैसे यूज होता है? हमें प्रोवाइड क्या करता है? प्रोटीन्स। अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ बीइंग अलिव, मतलब हमें रहने के लिए जो भी प्रोटीन की जरूरत होती है वो भी हमें अमाइन से मिल सकता है। ठीक है। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।